अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। इसकी स्टेटमेंट लिखने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ से हम इसे लेके आगे प्रूफ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमारे पास एक सरफेस थी जिसके अंदर हमने चार्ज को बंद किया था, इनक्लोज किया था, और हमने उस सरफेस में से फ्लक्स फाइंड किया था। और फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्यू वो चार्ज था जो कि उस सरफेस के अंदर इनक्लोज था। और हमने कहा था कि फ्लक्स क्लोज सरफेस में से सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। इसी को लेके आगे चलती हूँ। सपोज मेरे पास कोई एक आर्बिट्रेरी शेप है, कोई भी शेप हो सकती है, इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1, Q2, सॉन Q3, Qn। नंबर ऑफ चार्जेस इस क्लोज शेप के अंदर इनक्लोज हैं। ये क्लोज शेप किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी रैंडम शेप हमने ली है, लेकिन ये क्लोज होनी चाहिए। और इसके अंदर लेट्स सपोज n चार्जेस हमने रखे हुए हैं या n चार्जेस के अंदर इनक्लोज हैं। अब हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब हमें पता है टोटल फ्लक्स इस सरफेस का फाइंड करने के लिए हम अगर सिंगल चार्ज का फ्लक्स फाइंड कर लें, क्योंकि इससे पहले हम सिंगल चार्ज का फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से फाइंड कर चुके हैं, तो हम पहले फाइंड करते हैं फ्लक्स ऑफ चार्ज Q1, फिर फोर चार्ज Q2, इसी तरह चार्ज Q3, सॉन चार्ज Qn। हमारे पास हर चार्ज का अलग अलग फ्लक्स आ जाएगा और फिर टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस के लिए हम सारे चार्जेस के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम इसी तरह देखते हैं फोर चार्ज Q1, मेरे पास फ्लाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये भी एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, और एक क्लोज सरफेस में चार्ज हो तो फ्लक्स का ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। फोर चार्ज Q2 आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 फ्लक्स है ड्यू टू चार्ज Q2 आपके पास चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट मेरे पास एक कांस्टेंट है। इसी तरह कैलकुलेट करते फाई n की वैल्यू मैं लिखूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई n क्या है, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn। अब मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए मुझे सारे फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस, हम इसको फाई का नाम दे देते हैं कि जो टोटल फ्लक्स सरफेस में से पास कर रहा है, लेट्स सपोज ये फाई है, एंड फाई इज इक्वल टू फाई 1 फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फाई 2 फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस सो ऑन फाई n फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फाई 1 की मेरे पास क्या वैल्यू है, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 की क्या वैल्यू है, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस सो ऑन फाई n की मेरे पास क्या वैल्यू है, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या है, हर टर्म में आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो इसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो मैं जब इसको कॉमन लूँगी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn। अब आपको पता है कि मेरे पास ये सारे वो चार्जेस सरफेस के अंदर इनक्लोज थे, सरफेस के अंदर बंद थे, तो मैं कह सकती हूँ कि इन सब चार्जेस को ऐड करूँ तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस जो भी मैंने यहाँ पे बनाई थी। तो हम इसी को बात को लिख लेते हैं कि Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn, ये सब किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज के इक्वल है। टोटल चार्ज कौन सा, दैट इज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इस सब की जगह हम ये बात लिख देते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब ये जो चीज़ हमने प्रूफ की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉन एज गॉसेस लॉ। यहाँ से हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि गॉसेस लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू, ये हम गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, तो 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही बात जो हमने प्रूफ की है, ये इसकी स्टेटमेंट है, हमने पहले प्रूफ की है, बाद में इसको स्टेटमेंट में लिखा है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है, जो मर्जी शेप है उसकी, जो मर्जी ज्योमेट्री है, उसमें से जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर हमने कितने चार्ज को इनक्लोज किया है, फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा। तो ये मेरे पास क्या था, गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ को हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ मेरे पास एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास एक चार्ज की बजाय एक शीट ऑफ चार्ज हो, अ स्फीयर ऑफ चार्ज हो, प्लेट्स ऑफ चार्ज हो, रॉड ऑफ चार्ज हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्जेस की, डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से अगर किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसेस लॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास इसके 4 स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूजिंग गॉसेस लॉ। अब इसका मेरे पास 1 बाय 1 हम स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, आप एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे और वो सरफेस कैसी होगी, वो क्लोज सरफेस होगी। और उस सरफेस की ख़ास बात क्या होगी कि वो उस पॉइंट में से पास करेगी जहाँ पे हम फ्लक्स को फाइंड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज, मैंने कहा, इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगी, ये एक स्फीयर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पे फ्लक्स फाइंड करना चाह रही हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रही हूँ। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या कहा कि हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, इमेजिनरी, ये रियल सरफेस नहीं होगी, इसको जस्ट हम इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी। और सेकेंड, इस सरफेस को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इमेजिनरी क्लोज सरफेस होनी चाहिए। और इस सरफेस की ख़ास बात कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें से इसको पास करना चाहिए या इस सरफेस को, इस पॉइंट को अपने अंदर इनक्लोज करना चाहिए। तो ये मैं एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना देती हूँ। ओके, ये मेरे पास पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं बन रहा, लेकिन मैंने क्या बनाना है, पूरा कंप्लीट स्फीयर बनाना है। ठीक है, तो देख रहे हो कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रही हूँ, इमेजिनरी क्लोज सरफेस वहाँ से पास कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप ये है। और आपने याद रखना है, इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। इसकी कोई भी शेप हो सकती है, हम अपनी आसानी से देखते हैं कि किस ज्योमेट्री में कौन सी शेप हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी कैलकुलेशन में, उसको हम यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने का। तो सेकेंड पॉइंट है कि हमने फाइंड करना है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है उसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, या उस सरफेस ने अपने अंदर कितने चार्ज को रखा हुआ है। तो सेकेंड स्टेप मेरे पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये मेरे पास सेकंड स्टेप है। जैसे अगर इस केस में बात करूं तो ये सारा चार्ज जो सा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है, तो हमने इसी तरह हर केस में फाइंड करना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। अब थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है कि मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दी गॉसियन सरफेस, के गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट है मेरे पास फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट कि हमने गॉसेस लॉ लगाना है। गॉसेस लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लेनी है एट दैट पॉइंट। तो मेरे पास फोर्थ पॉइंट और जो कि लास्ट पॉइंट है वो क्या है, अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है
और हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड कर लेना है। तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं।